एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ये दैवी विद्या है। और ज्योतिष योग में पिछले लेक्चर में हमने पंच महापुरुष योग के बारे में बताया आपको। तो पंच महापुरुष योग में पहला योग रोचक योग आपको बताया था। पंच महापुरुष योग का मतलब आपको बताया था कि 5 तरह के योग बन सकते हैं। पंच माने 5 और महापुरुष जो एवरेज से ज़्यादा व्यक्ति को ऊंचा कर देते हैं और वो काफ़ी प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, तो इसीलिए इसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पंच महापुरुष योग मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 5 ग्रहों से बनता है। सूर्य, चंद्रमा या राहु और केतु से ये पंच महापुरुष योग नहीं बनता, राइट। तो उसमें पहला जो योग आपको बताया था रोचक योग मंगल से बनने वाला, आज उसी कंटिन्यूशन में आज ये आपको बताएंगे भद्र योग जो कि बुध से बनता है। तो बुध मरकरी से बनने वाला पंच महापुरुष योग जिसको कि भद्र योग कहते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये भद्र योग जो बनेगा बुध से, तो बुध एक बहुत ही शुभ ग्रह है और ये भद्र योग जो बनता है ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्नों से बन सकता है, राइट। कुंडली में जन्म लग्न हो या चंद्र लग्न से देखा जाता है या दोनों ही लग्न से बन सकता है। अगर दोनों लग्न से बनेगा तो फिर और अच्छा फल देगा। किसी कुंडली में आपको बताया था कि 1 से लेके 5 योग तक बन सकते हैं। पंच महापुरुष के 5 योग एक ही कुंडली में बन सकते हैं या 1, 2, 3, 4 या 5 योग तक बन सकते हैं। जितने ज़्यादा योग बनेंगे कुंडली में तो व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा अच्छा शुभ फल मिलेगा, राइट। तो अब ये भद्र योग के बारे में बताते हैं कि भद्र योग जो है बुध से बनता है। तो बुध जब कुंडली में जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र स्थान में हो, केंद्र का मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर हाउस में बैठे और इस तरह बैठे कि वो अपनी उच्च राशि बुध की क्या है, कन्या राशि, विर्गो राशि, इसमें बैठे या स्व राशि में बैठ जाए, अपनी ही राशि यानी मिथुन या कन्या में बैठे। अब देखिए कन्या उच्च भी है, स्व भी है, तो बुध ही एक ऐसा प्लेनेट है, मरकरी ओनली 1 प्लेनेट ऐसा है जो कि कन्या राशि में वो स्व राशि का भी है, मूल त्रिकोण भी है और उच्च का भी हो जाता है, यानी एक्सल्टेड हो जाता है। तो ये सिर्फ डिग्री का फ़र्क है। तो 15 डिग्री तक अगर बुध है उस कुंडली में तो वो उच्च का माना जाएगा, एक्सल्टेड होगा। अगर 15 से 20 डिग्री का है तो मूल त्रिकोण हुआ और 20 से 30 डिग्री का अगर होगा तो स्व राशि का माना जाता है। तो आपको जो बताया कि जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्नों से केंद्र में बुध बैठा हो और अपनी उच्च राशि यानी कन्या राशि में या स्व राशि मिथुन या कन्या में बैठा होगा, तब वो भद्र योग का निर्माण होगा, भद्र योग बनेगा। अब योग बनने के लिए कंडीशंस हैं कि ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न से ये केंद्र में ही होना चाहिए, 1, 4, 7, 10 में बैठा होना चाहिए। अपनी इसके अलावा ये योग कारक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, योग कारक हो यानी कि वो अच्छे घरों का लॉर्ड्स होना चाहिए। और इसके अलावा अपनी उच्च राशि या स्व राशि में जैसे आपको बताया होना चाहिए, डिग्री वाइज बढ़िया होना चाहिए। अगर शुभ ग्रह की युति हो जाए, उस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर और अच्छी बात है, राइट। लेकिन वो अगर सपोज जन्म लग्न या चंद्र लग्न से आपको दिखाई दे रहा है केंद्र में तो बैठा है बुध, लेकिन वो मारक है यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स नहीं है, या अपनी नीच राशि में शत्रु राशि में बैठ जाए, या डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, बहुत कम है डिग्री, बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी फिर वो शुभ फल नहीं देगा या पूरी तरह से भद्र योग नहीं बनेगा और उसके पूरे शुभ फल नहीं मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही शुभ फल ना मिले, राइट। तो ये कंडीशंस हैं इसके बनने के लिए, तो वो कंडीशन देखना ज़रूरी है, तभी वो भद्र योग का निर्माण होगा। अब बुध जो है वो एक बहुत ही शुभ योग है, ऑस्पिशियस योग है, और बुध जो है एक ऑस्पिशियस ग्रह है और इससे बनने वाला जो भद्र योग है वो भी एक बहुत ही ऑस्पिशियस योग माना जाता है, राइट। तो ये बुध जो है वो इनके लॉर्ड कौन है, ये भगवान विष्णु हैं या नारायण हैं। तो नारायण जो है उनको केंद्र का स्थान भी, केंद्र के स्थान को भी विष्णु स्थान कहा गया है, यानी 1, 4, 7, 10 ये विष्णु या नारायण के स्थान है और 1, 5, 9 जो होता है त्रिकोण ये लक्ष्मी के स्थान बताया था आपको। तो केंद्र स्थान विष्णु का स्थान और बुध के लॉर्ड कौन हुए, विष्णु हुए। तो यानी विष्णु या बुध अपने ही घर में बैठ गए, विष्णु अपने ही घर में अगर बैठ जाए यहाँ पे तो वो व्यक्ति को उनकी काफ़ी कृपा प्राप्त होगी और तब ये भद्र योग का निर्माण होगा, राइट। तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है और जिसकी कुंडली में भद्र योग बनेगा तो ऐसा व्यक्ति फिर बुध के उसके कैरेक्टर्स आएंगे। बुध जो है वो बहुत ही सात्विक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति का नेचर जो है बिल्कुल सात्विक होगा,
वो बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होगा, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और सॉफ्ट हार्टेड होगा और उसकी वाणी जो है बड़ी मीठी होगी, मीठी वाणी बोलने वाला होगा, हेल्दी होगा और बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी, उसकी गुड पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला होगा। बहुत इंटेलिजेंट होगा, जो कि बुध की एक प्रॉपर्टी है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और उसकी मेमोरी बड़ी शार्प हो, ऐसा होगा। और धनी होगा, चूँकि ये पंच महापुरुष योग है तो धनी होगा। इसके अलावा उसके हाथ पैर में अगर आप देखें तो कुछ वो अच्छे जो है चिन्ह मिलेंगे आपको, जैसे कमल का चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह है, गदा या शंख, ऐसे चक्र, इस तरह के आपको चिन्ह मिलेंगे उसके हाथ पैर में, राइट। और ये जो बुध की प्रॉपर्टी है कि बड़ा हंसमुख टाइप का होता है, मजाकिया होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा हंसमुख टाइप का होगा। और इसके अलावा जो है वो बहुत ही फ्रेंडली होगा, बहुत फ्रेंडली होता है ऐसा व्यक्ति जिसका भद्र योग बनता है। और ये लाइफ में बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि ये इतना बुध बहुत ही क्लेवर है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट है तो वो अपना नुकसान कभी नहीं होने देगा। वो समय पड़ने पे अपने आप को चेंज कर लेगा, तुरंत मोल्ड करेगा अपने आप को और वो अपना किसी न किसी तरह से फ़ायदा अपना निकाल लेगा। और जिसकी कुंडली में भद्र योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता, ओरेटर, और इसके अलावा राइटर हो सकते हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बैंक का बड़ा कोई ऑफिसर हो, ऐसा बनेगा। ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि मैथमेटिशियन बनते हैं ऐसे लोग, यानी मैथमेटिक्स के जो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बड़े माहिर होते हैं। और सर्विस में हो तो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर रहेंगे। और बिज़नेस को लाइक करने वाला प्लेनेट है ये मरकरी या बुध जो है, ये बिज़नेस में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है और बिज़नेस में ये सफल होते हैं। इसके अलावा ये बुध जो है वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूज़िक में भी स्पेशली जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है उसमें ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा ये एडिटर बन सकते हैं और पब्लिशर बन सकते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। और ये इंटेलिजेंसी की वजह से, अपने गुण की वजह से ये जो है वो बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं, राइट। अब ये तो आपको बताया कि जनरल इनकी पिक्चर इस तरह होगी भद्र योग की, अगर जिसकी कुंडली में शुभ योग और पूर्ण योग बन रहा है तब। अब ये आपको बताया कि केंद्र हाउस में ही बनेगा, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू किस हाउस में बन रहा है उसके हिसाब से फल थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ लग्न में बन रहा है, तो लग्न में बनने से क्या होगा, पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया हेल्दी होगा और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर बढ़िया, मेंटल एटीट्यूड अच्छा होगा और उसका मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ से दृष्टि देखिए, यहाँ 7th हाउस पे पड़ेगी, यानी इसकी मैरिड लाइफ बढ़िया हो जाएगी, बिज़नेस में पार्टनरशिप में बिज़नेस है वो बढ़िया होगा। और सपोज़ अगर यहाँ 4th हाउस में बनता है तो 4th हाउस में बनने से क्या होगा, यहाँ पर ज़मीन, मकान, कन्वेंस, इन सब चीज़ों से इसको फ़ायदा होगा। ये इंसान बड़ा सुखी होगा और इसकी मदर बहुत ही प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी, क्योंकि मदर का घर है। और इसके अलावा इसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, नौकर चाकर और तमाम जनता से इसको सपोर्ट मिलेगा। और ये सब इसके प्लस पॉइंट्स होंगे। अब मान लीजिए कि 7th स्थान में बनता है, 7th स्थान बनने से मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस चल रहा है वो फर्स्ट क्लास रहेगा। यहाँ से दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी तो ये जो है ये इसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी। 10th हाउस में बनता है तो इसका कैरियर फर्स्ट क्लास बनेगा, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्विस में रहेंगे तो बहुत ही हाई पोस्ट पर और वहाँ प्रमोशन और फर्स्ट क्लास वहाँ पोस्ट मिलेगी। और इसके अलावा जो है ये अगर बिज़नेस में रहते हैं तो बिज़नेस में सफल होंगे और मान सम्मान खूब रहेगा, ऐश्वर्यवान होगा और इसकी तमाम जो इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी, राइट। तो इस तरीके से ये डिफरेंट हाउसेस में बनने से होगा। अब ये देखते हैं कि ये डिफरेंट लग्न में क्या पोजीशन होगी, क्योंकि ये आपको बताया कि ये बुध योग कारक होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अच्छे घर का लॉर्ड होगा तभी तो अच्छा फल देगा। तो हर एक लग्न में 12 लग्न है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक लग्न में योग कारक हो जाए बुध, ऐसा नहीं संभव है। तो इसको देखते हैं कि ये किस लग्न में क्या पोजीशन रहेगी इसकी। तो इसके लिए हमने 6 बर्थ चार्ट लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 बर्थ चार्ट हैं। हर एक बर्थ चार्ट में 2 लग्न है। एक लग्न है जिसमें कि नंबर्स लिखे हैं विदाउट सर्किल वाले, दूसरी लग्न है जिसमें कि सर्किल वाले नंबर्स हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए। अब पहला लेते हैं ये मेष लग्न के बारे में। तो मेष लग्न में सबसे पहले देखेंगे कि बुध की क्या पोजीशन है यहाँ पे। तो मेष लग्न में अगर आप देखें तो बुध की एक राशि जो है वो यहाँ पर है, ये तृतीयेश हुए, राइट, एक यहाँ पर
थर्ड के लॉर्ड और एक यहाँ सिक्स्थ के लॉर्ड बन गए, तो तृतीयेश और षष्ठेश होके ये तो मारक हो गए, तो यहाँ संभव ही नहीं है, यहाँ पर नहीं बनेगा। ये मेष लग्न की कुंडली में भद्र योग नहीं बन सकता क्योंकि बुध मारक है यहाँ पे। सेकंड, वृष लग्न की कुंडली देखते हैं। तो वृष लग्न की कुंडली अगर आप देखें तो इनकी बुध की पोजीशन देखिए, तो यहाँ पर बुध जो है वो क्या हुए, द्वितीयेश सेकंड के लॉर्ड बने और इसके अलावा पंचमेश बने, फिफ्थ के लॉर्ड बने पंचमेश होके, तो ये योग कारक हो गए। और इसके अलावा ये सेकंड जो ये राशि है यानी इसके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, इनके फ्रेंड भी हैं, तो इस तरह से ये योग कारक तो हुए। अब इसकी देखिए कि कहाँ राशि है बुध की, अब क्योंकि अपनी स्वराशि में उच्च राशि में ही बैठना है इनको, तो यहाँ पर 2, 5, 8, 11 इसमें एक भी राशि बुध की यहाँ पे नहीं है केंद्र में, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। योग कारक होते हुए भी ये भद्र योग नहीं बन सकता क्योंकि केंद्र के हाउसेस में 1, 4, 7, 10 में न तो इनकी उच्च राशि है न ही स्वराशि है, राइट, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। अब ये थर्ड लग्न में आते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली देखिए, इसमें विदाउट सर्कल वाले नंबर देखिए, तो यहाँ पर बुध की एक राशि यहाँ लग्न में, दूसरी यहाँ फोर्थ हाउस में है, यानी ये लग्नेश और चतुर्थेश हुए। तो लग्नेश हैं तो चतुर्थेश होके ये योग कारक हो गए फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर ये योग बनेगा। अब ये 3 और 6 राशियाँ पे है लग्न और इसमें, तो यहाँ पर योग बनेगा। अब ये 1, 4, 7, 10 में बनना है, तो उसमें एक नंबर में अगर बैठे तो यहाँ भद्र योग बनेगा और यहाँ बैठने से 2 जगह बनेगा, राइट, केंद्र के स्थानों में। यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में और फोर्थ हाउस में बन सकता है क्योंकि एक में इनकी स्वराशि, दूसरे में यहाँ पर उच्च राशि है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में और फोर्थ हाउस में बन सकता है। अगर यहाँ बनेगा तो आपको जैसे बताया फर्स्ट लग्न के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलेंगे, इसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7th हाउस का बढ़िया रिजल्ट यहाँ बनेगा। अगर बैठते हैं तो यहाँ का अच्छा रिजल्ट, और यहाँ एक राशि है यहाँ का भी अच्छा रिजल्ट, और यहाँ दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब ये फोर्थ लग्न देखते हैं, कर्क लग्न। कर्क लग्न के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर बुध की पोजीशन देखिए, ये सर्कल वाले नंबर हैं। एक राशि इनकी यहाँ यानी द्वादशेश हो गए और दूसरी राशि यहाँ तृतीयेश हो गए, तो थर्ड और 12th के लॉर्ड होके ये तो मारक हो गए, तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा। तो 4 नंबर की लग्न जो है कर्क लग्न में भद्र योग पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन सकता क्योंकि ये मारक हो गए। अब यहाँ पर ये 5th लग्न देखते हैं, यानी सिंह लग्न की कुंडली देखिए, इसमें विदाउट सर्किल वाले नंबर्स हैं। तो यहाँ पर बुध की क्या पोजीशन है, तो बुध अगर आप देखें तो बुध जो है ये एक राशि देखिए यहाँ एकादश में दिखाई दे रही है, एकादशेश हुए, और दूसरी राशि यहाँ पर द्वितीयेश हुए। तो ये क्या हुए, दोनों मनी स्थान के लॉर्ड्स हैं, दोनों मनी स्थान है, 2 नंबर और 11th नंबर, और इसके अलावा लग्नेश के मित्र भी हैं, तो योग कारक तो हुए। ये बुध जो है यहाँ पर क्या हुए, ये योग कारक हो गए। अब इनकी राशि देखिए तो 5, 8, 11, ये यानी केंद्र में कोई राशि ही नहीं है, केंद्र में कोई राशि है ही नहीं, न तो उच्च राशि है न स्वराशि है, इसलिए सिंह लग्न की कुंडली में ये पॉसिबल ही नहीं है। योग कारक होते हुए भी भद्र योग नहीं बन सकता। अब 6 नंबर की लग्न देखिए, कन्या लग्न, विर्गो लग्न, तो इसमें सर्किल वाले नंबर्स ध्यान दीजिए। तो एक राशि देखिए यहीं पर है, लग्नेश हो गए, और दूसरी राशि यहाँ दशमेश, लग्नेश दशमेश होकर फर्स्ट क्लास योग कारक हो गए, तो यहाँ पर बनेगा भद्र योग। कहाँ बनेगा, ये 2 राशियाँ हैं इनकी, तो इन्हीं जगह बनेगा, या तो लग्न में बने या दशम स्थान में बनेगा। लग्न में बनेगा, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे इसका अच्छा फल, इनकी दूसरी राशि है यहाँ का अच्छा फल 10th, और यहाँ पर दृष्टि आएगी तो ये 7th का भी अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ बैठते हैं 10th हाउस में तो 10th का अच्छा रिजल्ट, यहाँ पर दृष्टि आएगी 4th हाउस पे, इसका अच्छा रिजल्ट, और एक राशि यहाँ पर भी है लग्न में, तो इसका भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में ये योग कारक होंगे और भद्र योग बनेगा। अब ये देखते हैं 7th राशि जो है 7th लग्न या लिब्रा लग्न की कुंडली में, तो लिब्रा लग्न में विदाउट सर्किल वाले नंबर पे ध्यान दीजिए। तो इसमें एक राशि देखिए इनकी क्या है, ये नवमेश हुए, यहाँ पर नवम भाव में नवमेश, और दूसरी राशि जो है यहाँ पर तृतीयेश हुए, यहाँ पर ये द्वादशेश हो गए। तो ये भाग्येश या नवमेश और द्वादशेश होके ये योग कारक हुए, क्योंकि ये भाग्य के स्थान है, नवम स्थान बहुत शुभ है, और इसके अलावा लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं, तो योग कारक हुए। अब योग कारक होकर अगर इनकी राशि यहाँ पर हो तो यहाँ पर कोई भी राशि इनकी यहाँ नहीं है, तो इसकी वजह से ये योग नहीं बनेगा। तो लिब्रा लग्न की कुंडली में ये चूँकि कोई भी राशि इनकी स्व या उच्च राशि नहीं है केंद्र में,
तो योग कारक होते हुए भी इनका यहाँ पर भद्र योग नहीं बन सकता। अब ये वृश्चिक राशि देखते हैं। देखिए, तो वृश्चिक राशि में अगर आप देखें तो यहाँ पर बुध की क्या पोजीशन है, तो ये सर्किल वाले नंबर, एक राशि देखिए यहाँ दिखाई दे रही है अष्टम में, एक राशि यहाँ एकादश में दिखाई दे रही है, यानी अष्टमेश और एकादशेश बने। और इसके अलावा मंगल जो लग्नेश है इसके शत्रु हैं, तो ये तो मारक हो गए। तो मारक हो गए तो सवाल ही नहीं उठता, वृश्चिक लग्न की कुंडली में नहीं बन सकता, राइट। अब 9 नंबर या सेजिटेरियस या धनु लग्न की कुंडली देखिए, तो इसमें विदाउट सर्किल वाले नंबर हैं। इसमें बुध की पोजीशन देखिए, तो एक राशि इनकी देखिए यहाँ पर है सप्तम यानी सप्तमेश हुए, एक यहाँ पर यहाँ दशमेश हुए, सप्तमेश दशमेश के लॉर्ड हुए। और इसके अलावा ये लग्नेश बृहस्पति के पूरक हैं, पूरक होने की वजह से ये योग कारक हुए। और योग कारक होकर अब ये 2 जगह अपना भद्र योग बना सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में। अगर यहाँ बैठ जाएं सप्तम में अपनी राशि में, तो और या फिर यहाँ दशम में बैठ जाएं, तो ये 2 जगह इनका भद्र योग बन सकता है धनु लग्न की कुंडली में। यहाँ बैठेंगे तो यहाँ का अच्छा फल, यहाँ से दृष्टि इस पे देंगे लग्न का अच्छा फल, और अपनी दूसरी राशि यहाँ का भी अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ बैठते हैं 10th हाउस में, तो यहाँ का अच्छा फल, इसके सामने 4th हाउस का अच्छा फल, अपनी दूसरी राशि यहाँ का अच्छा फल देंगे। तो धनु लग्न या सेजिटेरियस लग्न की कुंडली में ये 2 जगह भद्र योग बन सकता है, 7th स्थान और 10th स्थान में बन सकता है, राइट। अब ये इसके अलावा ये कैप्रिकॉर्न मकर लग्न की कुंडली देखते हैं, तो इसमें सर्किल वाले नंबर पे ध्यान दीजिए। तो ये इसका एक राशि देखिए यहाँ दिखाई दे रही है षष्ठेश, और दूसरी राशि जो है यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर नवमेश हो गए, भाग्येश हो गए। तो चूंकि भाग्येश है तो यहाँ पर ये योग कारक हुए, तो योग कारक तो हैं। और इसके अलावा लग्नेश शनि हैं, इनके मित्र भी हैं, तो ये तो योग कारक हो गए। अब योग कारक होकर इनकी अपनी कोई राशि होनी चाहिए, तो 10, 1, 4, 7 यहाँ कोई भी राशि इनकी नहीं है, यानी लग्नेश ये षष्ठेश और भाग्येश होके और लग्नेश के मित्र होकर मकर लग्न की कुंडली में योग कारक तो हैं, लेकिन इनकी चूंकि केंद्र में अपनी कोई भी राशि नहीं है, ना उच्च राशि है, इसलिए मकर लग्न की कुंडली में पॉसिबल ही नहीं है, भद्र योग नहीं बन सकता। अब ये कुंभ लग्न एक्वेरियस लग्न की कुंडली देखते हैं। देखिए, तो इसमें विदाउट सर्किल वाले नंबर पे ध्यान दीजिए। एक नंबर ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है पंचमेश हो गए, और एक यहाँ ये अष्टमेश हो गए। पंचमेश अष्टमेश हो गए, योग कारक हुए क्योंकि त्रिकोणेश हैं, और इसके अलावा लग्नेश के मित्र भी हैं तो शनि के। तो पंचमेश अष्टमेश होके और लग्नेश के मित्र होकर योग कारक हुए। अब इनकी अपनी राशि देखिए, तो 11, 2, 5, 8 इसमें इनकी कोई राशि नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि केंद्र में ही बनना है, तो केंद्र में इनकी न तो स्वराशि है न उच्च राशि है, तो यहाँ भी ये योग नहीं पॉसिबल है, बनेगा ही नहीं भद्र योग। अब ये मीन लग्न की कुंडली देखिए, मीन पिशीज लग्न की कुंडली में ये सर्किल वाले नंबर पे ध्यान दीजिए। तो इसमें बुध की एक राशि देखिए यहाँ दिखाई दे रही है, यानी चतुर्थेश हुए। दूसरी राशि यहाँ सप्तमेश, चतुर्थेश सप्तमेश होके, और ये लग्नेश बृहस्पति के पूरक हैं, तो इसकी वजह से ये योग कारक हुए। और योग कारक होके ये इनकी अपनी 2 राशियाँ दिखाई दे रही है केंद्र में। तो अगर यहाँ बैठेंगे 4th हाउस में तो यहाँ भद्र योग बनेगा, यहाँ बैठेंगे 7th स्थान में तो यहाँ भी भद्र योग बनेगा। यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से इसका अच्छा फल, इस पर डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, इसका अच्छा फल, और अपनी दूसरी राशि यहाँ 7th स्थान पे है उसका भी अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ बैठते हैं 7th स्थान में तो इसका अच्छा फल, सामने दृष्टि लग्न का, इसका अच्छा फल, और अपनी दूसरी राशि 4th में है उसका भी अच्छा फल देंगे। इस तरीके से देखा आपने कि ये भद्र योग जो है बुध से बनने वाला बहुत ही शुभ योग है, और लेकिन जो इसकी कंडीशंस हैं पूरी फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये शुभ योग बनेगा, और अपना पूरा जो है वो टोटल शुभ योग शुभ फल जो है तभी देने के काबिल होगा। तो इसको आपको बताया, एक तो जनरल क्या इनके रिज़ल्ट मिलेंगे, इसके अलावा डिफरेंट हाउसेस में अगर बैठें तो वहाँ क्या फल होंगे, और डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में भी ये किस तरीके से किस लग्न की कुंडली में भद्र योग बनेगा, किस में नहीं बनेगा, और क्या फल होगा, इसके बारे में आपको बताया। इसको डिटेल में देखिए आप। और पंच महापुरुष योग बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमनली भी मिलेगा आपको, लेकिन वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये पूर्ण योग बनेगा, शुभ योग, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। थैंक यू।